बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोहे पुरानी देखिए। हॉर्स के अंदर गुम हो जाए, देखिए आपको बड़ा सुकून मिलेगा और ये सब्जेक्ट आपको याद हो जाए। ये याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। रोज़ देखो, ये दुआ पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुख़्ल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ क़र्ज़ के बोझ से और लोगों के दबाव से। हर चीज़ से आप बच गए, ठीक है ना? इसलिए कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं सिवा। एक सूरा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना अअतैना कल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। शानिअक हुवल अबतर। हज़रत अली कहते हैं कि मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ, ठीक है ना? हज़रत अली रसूल पाक के गुलाम हैं, ठीक है ना? सबसे बड़ी ज़ात जो है वो अल्लाह ने रसूल पाक को बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हज़रत अली उनके गुलामों में से हैं और उनके सोल्जर हैं, उनके भाई हैं, दामाद हैं, उनके नफ्स हैं, ठीक है ना? हज़रत अली फरमाते हैं कि बुराई जो है अपने में तलाश करो ताकि उसको ठीक करो, और अच्छाई दूसरों में तलाश करो। हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं मैं अच्छा दूसरा बुरा, ये गलत बात है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। अमरीका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यूएस हिस्ट्री का। ये मेरा छोटा सा तारुफ है, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है दो हिस्सों में है। एक है बगैर जंग के और एक है जंग के साथ। शुरू के जो 10 साल हैं 1765 से लेके 1775 तक अमेरिका ने जंग नहीं लड़ी थी, और ब्रिटिश से कहा था यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। इंडिया कहता था चले जाओ, चले जाओ। ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था, आपको याद है, 1607 में। फिर ये मामला क्या हुआ, 75 के बाद आइंदा दिनों में जंग में कन्वर्ट हुआ और मार के भगाया किसने? इंग्लैंड को। अमेरिका ने भाग ऐसे इंग्लैंड, जैसे हमने भी भगाया था 1947 में। अमेरिका ने 1783 में इनको दौड़ा दिया। बड़े बेइज्जत हुए ये इंग्लैंड वाले। दूसरे मुल्कों पे कब्जा करना बुरी बात है ना। आज ये शरीफ शुरफा समझते हैं अपने आप को, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये इंग्लैंड वाले। इन्होंने कितनी किलिंग की है, कितने लोगों को मारा है, कब्जे किए, ये सब भूल गए, और हम भी भूल गए, हम उनको याद नहीं दिलाते। तो ये एरिया है, ये लाइट जो ग्रीन एरिया है, ये फ्रांस ने कब्जा किया था। अमेरिका का एक पूरा, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट का है, अमेरिका एक कंट्री नहीं है। अमेरिका एक कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट है। जिसको कंट्री कहते हैं उसका नाम है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। वो एक कंट्री है, लेकिन यूएसए कंट्री है और अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। अच्छा, इस पर स्पेन ने भी कब्जा किया, ब्रिटिश ने भी कब्जा किया। अमेरिका के ऊपर डच ने भी कब्जा किया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए। तो डच को इंग्लैंड ने भगा दिया था, ठीक है। ये अमेरिका का गरीब कब्जे 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 कब्जे। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है। अमेरिका यूएसए कंट्री है जो अमेरिका के अंदर है। कनाडा एक कंट्री जो अमेरिका के अंदर है। मैक्सिको एक कंट्री जो अमेरिका के अंदर है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 52 अमेरिका के कॉन्टिनेंट है, उसके 52 कंट्रीज जो हैं उन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद किया हुआ है, जिसको यूएसए कहते हैं, ठीक है ना। 52 है ये फ्रेंड्स कंट्री, और ये बड़े आपस में मिल के रहते हैं। इनको पता है कि अगर हम टूट जाएंगे तो सुपर पावर नहीं रहेंगे। चूँकि 52 मिलकर सुपर पावर बने हुए हैं, तो अब शायद 53 हो जाए, एक और कंट्री इनसे मिल जाए, ठीक है ना। हमने, आप कहेंगे ये जो स्टेट्स है, स्टेट्स माने होता है, याद रखिए, रियासत यानी एक कंट्री। ये 52 प्रोविंस नहीं है अमेरिका के। लोग कहते हैं अमेरिका में 52 प्रोविंस है, नहीं नहीं, प्रोविंस नहीं है। पाकिस्तान एक स्टेट है, उसके 4 प्रोविंस हैं। अमेरिका खुद जो है वो 52 कंट्रीज है, 52 स्टेट्स हैं, मिलकर एक कंट्री बने हुए हैं। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के अंदर एक आइन है। अमेरिका में
53 आइन है, 52 आइन हर स्टेट का अलग अलग है, और एक आइन है जो इन सबको जोड़ देता है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट भी 53 है, हर सुप्रीम कोर्ट हर मुल्क की अलग है, और एक कंबाइंड सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर। ब्रिटिश कॉलोनीज, ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनी बनाया 1608 में, और अमेरिका को कॉलोनी बनाया 1 साल पहले 1607 में। और ब्रिटिश ने 1607 से 1772 तक तकरीबन 125 साल हो गए। 125 सालों में तकरीबन 13 अमेरिका के जो कंट्रीज थी, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर 13 कंट्रीज थी, उसमें कब्जा कर लिया। और फिर फ्रांस को डिफीट किया 1763 में, तो फ्रांस का भी कब्जा था, तो और कॉलोनीज उसने फ्रांस से छीन ली। स्पेनिश आए अमेरिका के अंदर 1492 के अंदर, स्पेनिश के बाद फ्रांस आया 1551 के अंदर, फिर आ गया इंग्लैंड 1607 के अंदर। ठीक है ना, तो ये रहा। डच को इंग्लैंड ने मार के भगा दिया था, डच भी आया था लेकिन इंग्लैंड ने मार के भगा दिया था 1664 में। ये आपके सामने ये कब आए और कब गए। स्पेन को यूएसए ने किक आउट किया, खुद यूएसए के लोगों ने, भागो यहाँ से। फ्रांस को ब्रिटिश और स्पेन ने नहीं किक आउट किया, ज़्यादातर मैं कहूँगा फ्रांस ने को ब्रिटिश ने ही मारा था, भगाया था, स्पेन ने तो कोई खास काम नहीं किया। डच को ब्रिटिश ने भगाया था, और ब्रिटिश को अमेरिकन ने भगाया था। ठीक है ना, आज अमेरिका आज़ाद है। फ्रांस का एरिया जो है वो ज़्यादातर अब कनाडा के पास है, कनाडा भी अमेरिका में ना। ये कहानी है कि 1492 में मुसलमानों को स्पेन में मारा। स्पेन में मुसलमानों की बहुत बड़ी हुकूमत थी, बड़ी इज्जत से रहते थे, और आज हम इस्लाम का नाम लेते हैं तो स्पेन का जिक्र करते हैं, क्योंकि स्पेन में मुसलमानों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया और दुनिया की लिए मिसाल बन के सामने आया। इससे क्या हुआ, चूँकि स्पेन में मुसलमानों ने क्रिश्चियंस को मार के भगाया था और बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनाई थी, तो इन क्रिश्चियंस ने दोबारा हमला किया। किंग फर्डिनेंड और इजाबेला उसकी बीवी, ये दोनों के नाम लिखे हुए पहचानने शक्ल में, ये दोनों ने मिलकर अटैक किया, और मुसलमान हार गए, और इन्होंने स्पेन पे कब्जा कर लिया। अब हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने कोलंबस काले कोट पर खड़ा हुआ, इसको भेजा, जाओ इंडिया को ढूंढो, इंडिया एक अमीर कंट्री है। तो इंडिया दुनिया में सब नंबर 2 पे था, कंट्री वाइज, दौलत वाइज। पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, बाकी सब गरीब थे। स्पेन अच्छा था, लेकिन स्पेन को जंग की वजह से स्पेन नुकसान में आ गया। ये कोलंबस साहब गए इंडिया ढूंढने के लिए, ट्रिगर डाउन हो गए, मतलब हवा चली, घूम गए, किसी और जगह चले गए, पहुंच गए अमेरिका। अमेरिका के लोगों को पता ही नहीं था उस वक्त अमेरिका भी कोई मुल्क है, तो इन्होंने समझे कि ये मैं इंडिया आ गया। वहाँ के लोगों से ये मिले तो उनको वो इंडियन कहना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि अमेरिकन गोरे होते हैं और रेड डिश होते हैं, तो उनका नाम रेड इंडियन रख दिया। ये देखिए, आपने कार्टून में देखा होगा, ये मुर्गी के बाल सरों में लगाते थे, और ये लोग बेचारे शरीफ लोग थे। इनको क्या किया कि इन पर स्पेनिश लोगों ने कब्जा कर लिया और इनको अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, जब स्पेनिश ने कब्जा किया तो ब्रिटिश ने भी कब्जा कर लिया, ब्रिटिश भी आ गया। ये स्पेन और ब्रिटिश दोनों यूरोप में, एक भाई गया पहले, दूसरा भाई आ गया। फिर स्पेन के बाद फ्रांस आया, फ्रांस के बाद ब्रिटिश आ गया, फिर डच आ गया, कब्जे ही कब्जे होने लगे। मुफ्त का माल था, अमेरिका लूटने के लिए आ गए। जैसे इंडिया के साथ किया था, इंडिया में भी फ्रांस आया था, इंडिया में पोर्टुगीज आए थे, इंडिया में भी क्या नाम है ब्रिटिशर्स आए थे, डच आए थे, सब इंडिया में भी आए थे। इनका काम ही था उंडे बदमाश से ही मुल्क अपने आप को इज्जतदार कहते हैं, शर्म नहीं आती आजकल। अम्पायर स्पेन के अंदर जो क्या मैंने बताया कि 1492 में कोलंबस साहब गए, वहाँ पे जाके स्पेन में उन्होंने जाना था, इंडिया पहुँच गए अमेरिका, और समझे कि यही इंडिया है, तो उसको बहुत साल तक इंडिया इंडिया कहते रहे, वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहते रहे। बाद में पता लगा अमेरिका तो कहीं और, इंडिया तो कहीं और है, फिर वो इंडिया की तरफ भागे। समझ में आया?
क्रिश्चियंस के दो फ़िरक़े होते हैं, जैसे मुसलमानों में शिया सुन्नी होते हैं। क्रिश्चियन में दो फ़िरक़े होते हैं, जिन्हें कहते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दो फ़िरक़े हैं। इंग्लैंड में अगर बात करें तो इंग्लैंड में जैसे ईरान में शिया है, सऊदीया में सुन्नी है, जैसा इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट होते हैं और स्पेन में कैथोलिक होते हैं। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों रहते हैं, स्पेन में भी दोनों रहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में कैथोलिक पे बड़ा जुल्म होता है, उन पर टैक्स लिया जाता है, उनके साथ जॉब नहीं मिलती उनको उनको उनके साथ सलूक खराब किया जाता है। स्पेन में प्रोटेस्टेंट के साथ यही कुछ होता है, जुल्म होता है, जो जॉब्स का मसला है। ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 1600 की ना। और तो ये हो रहा था, तो बहुत लोग वहाँ तंग थे, इंग्लैंड में रोते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट स्पेन में रोते थे, उनको कोई जगह चाहिए थी जाने की, निकल जाए, रोने लगे थे लोग, क्या करें। जैसे हमारे पर इंडिया में जुल्म हो रहा था, इस तरह यहाँ हो रहा है। तो इंग्लैंड में कैथोलिक रोता था कि हम यहाँ से चले जाएंगे, बहुत तादाद में थे। प्रोटेस्टेंट खुश होते थे, वहाँ पे रहते थे इज्जत से। तो ये सारा फिरका, ये यहाँ मजहबी जंग थी इंग्लैंड के अंदर और स्पेन के अंदर। ये खुद ब्रिटिशर्स थे इंग्लैंड के अंदर, और स्पेन में स्पेनिश थे, लेकिन चूंकि मजहब का फर्क था, ये लड़ाई करते थे। ये देखें, स्पेन है ब्राउन कलर का, ये ब्लू कलर का जो है फ्रांस है, और ये जो पिंक कलर का है अटलांटिक ओशन के पास, ये ब्रिटिश है। ब्रिटिश में थोड़ा सा था यहाँ पे अमेरिका में, ज़्यादा एरिया फ्रांस का था और स्पेन का था। कि ब्रिटिश इन सबके बाद आया था, तो इसको एरिया कम मिला था, लेकिन ब्रिटिश ने भी अपनी चालाकी से फ्रांस को खा गया था। ठीक है ना। ये देखिए, मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, ब्रिटिश का एरिया देखिए बहुत थोड़ा सा है, स्पेन का बड़ा है, फ्रांस का तो बहुत बड़ा है। ये ब्रिटिश का जो एरिया था, उसमें 13 कंट्रीज थी अमेरिका के अंदर। अमेरिका कॉन्टिनेंट है, 13 कंट्रीज थी, 13 कंट्रीज के नाम है, मैंने लिख दिए, याद कर लीजिएगा, कोड बना दूंगा, आपको याद हो जाएगा। और से और ये नाम है। ठीक है, ये भी हो गया। ये ब्रिटिश ने कब्जा किया था 13 कंट्रीज के ऊपर। अमेरिका क्या है, कॉन्टिनेंट है, मुल्क नहीं है। ये ब्रिटिश पढ़ लें, ब्रिटिश ने 13 कॉलोनीज पर कब्जा किया 125 साल के अंदर अंदर। 1607 में आया था, 1732 में बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ कि इन 13 कॉलोनी को अपना गुलाम बना दिया, इनके लिए लॉज बनाए, लॉज बहुत खराब बनाए, और कंट्रोल अपने हाथ में रखा, लूटा। जो इनका रूल करता था अमेरिका के अंदर, वो बरतानिया से आता था। 13 गवर्नर थे, 13 इनके पास वो थी कंट्रीज ब्रिटिश के पास अमेरिका की, तो 13 गवर्नर भेज दिए थे। गवर्नर भी जालिम होते थे, और अमेरिका में जो भी लॉ, अमेरिकन के लिए जो लॉ बनता था इंग्लैंड के अंदर, वो अमेरिकन को बुलाए बगैर लॉ बना दिया करते थे। और मेरे लिए अगर कोई लॉ बनेगा तो मुझसे पूछा जाएगा, मेरी शादी होगी, मुझसे पूछा जाएगा ना, समझ में आया या नहीं। तो लॉ बनता है तो उससे पूछा जाता है, तो अमेरिकन से पूछते नहीं थे, लॉ बना दिया करते थे। अमेरिकन बड़े तबते थे इस बात में। आर्मी भी ब्रिटिश की थी, अमेरिकन के पास आर्मी नहीं थी, बट 13 जो इलाके थे इनकी अंदर आर्मी ब्रिटिश की स्थिति में गई है, ब्रिटिश की फौज खड़ी हुई है। बड़े जुल्म हो रहे थे अमेरिका पे, बहुत जुल्म किया ब्रिटिश ने। ब्रिटिश बहुत जालिम होते, अमेरिकन पे तो बहुत जुल्म किया। गवर्नमेंट और पीपल, मैं आपको बता चुका हूँ ब्रिटिश में कौन थे, रोने वाले कैथोलिक को भाग के चले गए अमेरिका, जब ये रास्ता खुल गया, और स्पेन से प्रोटेस्टेंट भाग के चले गए अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर कितने लोग आ गए, एक तो अमेरिकन खुद जो वहाँ रहते थे, इसको रेड इंडियन कहते हैं, एक कैथोलिक जो ब्रिटिश से आए, ब्रिटिश से कैथोलिक आया, प्रोटेस्टेंट आ गए, कहाँ से, कैथोलिक ब्रिटिश से आया, प्रोटेस्टेंट स्पेन से आ गए। ये आके मिलजुल कर रहने लगे, क्या इन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की। तो 3 कौमें आ गई अमेरिका के अंदर, एक अमेरिकन खुद, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट, ये लोग आ गए अमेरिका के अंदर। और चौथी कौम आएगी, जो मैं बताऊंगा, अफ्रीकन आएंगे काले, वो अभी नहीं आए काले, अभी गोरे गोरे हैं, सब गोरे गोरे हैं। 13 स्टेट जो थी, जो ब्रिटिश के हाथ में, 20% वो उसमें जो लोग थे वो इंग्लैंड को पूजा करते थे, इंग्लैंड को प्यार करते थे वो अमेरिकन,
लेकिन इंग्लैंड को पूजा पूजा करते थे, और 80% कहते थे निकलो यहाँ से यार, हमारे मुल्क में आके बस गए, दफा हो यहाँ से। तो रॉयलिस्ट बदमाश थे, पैट्रियाटिक जो थे वो अच्छे थे, वो कहते थे निकलो यहाँ से, ब्रिटिश यहाँ से जाओ जाओ, यार हमारी जान छोड़ दो प्लीज, हमारा मुल्क है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने मुल्क में जाओ यार, हमें कॉलोनी मत बनाओ, हम पर कब्जा मत करो यार, जुल्म है, कानून इतने गंदे गंदे बनाते हो तुम लोग। ठीक है, स्पेन ने, अमेरिका ने और फ्रांस, स्पेन ने, फ्रांस ने और ब्रिटिश ने, इवन डच ने भी, डच तो थोड़ी देर रहा, भगा दिया ब्रिटिश ने, इन सब ने लूटा लूटा अमेरिका को, अपने मुल्क ले गए दौलत, और इन पर जुल्म किया अमेरिकन पे, और इनसे खूब काम लिया, फैक्ट्रियां लगाई, काम लिया, और सारा पैसा ले गए अपने अपने मुल्कों में। उनको अपने मुल्क से मोहब्बत थी, स्पेन को अपने मुल्क से मोहब्बत थी, अमेरिका में तो उसका कब्जा था, फ्रांस अलग मुल्क है यूरोप में, उसका कब्जा था अमेरिका में, ब्रिटिश यूरोप में, उसका कब्जा था अमेरिका में, तो कब्जे ग्रुप है, ये तीनों यूरोप से थे, ये बदमाश है, ठीक है ना, ब्रिटिश का ताल्लुक यूरोप से, फ्रांस का ताल्लुक यूरोप से, स्पेन का ताल्लुक यूरोप से, डच का ताल्लुक यूरोप से, ये सब बदमाश लोग थे, अमेरिका को लूटने आए थे, और अमेरिकन को के ऊपर जुल्म करते थे, उनसे काम लेते थे, और उनको पैसे कम देते थे, उनके कानून खुद बनाते थे, और स्पेशली ब्रिटिश सबसे ज़्यादा आगे था बदमाश। ये मैंने बता दिया कि क्या वजह थी ऑक्यूपाई करने की, लूटना अमेरिका को, खाना, अपने मुल्क को बनाना। भाई हम अगर श्रीलंका पे कब्जा कर लें तो क्या करेंगे, श्रीलंका को लूटेंगे, पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, श्रीलंका में हमने अपनी कॉलोनी बनाई होगी, हमें उससे प्यार थोड़ी होगा, हमें पता वो हमारा मुल्क नहीं है, कभी भी छिन जाएगा, हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, और कॉलोनी बनाना बहुत गंदी बात है, ठीक है ना, आप नहीं बनाइएगा, हम लोग नहीं बनाएंगे। अच्छा, अमेरिका में जो रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया कि निकलो यहाँ से अमेरिका, निकलो अमेरिका, निकलो अमेरिका को शॉर्ट बोलते हैं, कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, 3 कॉज थे। पहला इनलाइटमेंट था, इनलाइटमेंट कहते हैं तालीम, दूसरा पॉलिटिकल था, तीसरा इकोनॉमिक था, 3 रीजंस थे। देखते हैं रीजंस में। लोगों ने कहा कि लॉ बनाओ, हम इंसान ने, जालिमाना लॉ नहीं बनाओ, नेचुरल लॉज बनाओ, ठीक है, ह्यूमन राइट्स हमारे होने चाहिए, हम पे जुल्म मत करो, हमें अमेरिकन है, हम अमेरिका में रहते हैं, हम अपने मुल्क में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कितना बड़ा जुल्म है, क्या अमेरिकन, मैं अगर पाकिस्तानी और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ना खरीदूँ तो ये जुल्म नहीं है, तो ये भी जुल्म था, कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदो, अपना किंग हमें नहीं चाहिए, हमें रिपब्लिकनिज्म चाहिए, हम जो है, आवाम जो है वो चाहती है लीडर को वोट दे के चुनना, जैसे इमरान खान को में आवाम ने चुना है ना, अच्छा है या बुरा है, किंग तो नहीं है, किंग में तो ये होता है बाप है, उसके बाद उसका बेटा आ गया, उसके बाद उसका बेटा आ गया। अब इनलाइटमेंट हो गई, समझ में आ गया ना। और आखिरी था कि हमें आज़ादी दो, जॉब्स की आज़ादी, रिलीजन की आज़ादी, कल्चर की आज़ादी। ये क्या मजाक है कि अपना मजहब थोप रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं सबको, ठीक है ना। देखिए आज अमेरिकन देखें, अब इंग्लिश बोलता है, क्यों बोलता है, अमेरिका में इंग्लिश क्यों बोली जाती है, कि ब्रिटिशर्स ने इनको इंग्लिश सिखाई। कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है, कनाडा भी अमेरिका का पार्ट है, कॉन्टिनेंट है ना अमेरिका, मुल्क थोड़ी है। इंग्लिश अपनी जबान उन्होंने लगा दी वहाँ पे। आज इंडियंस अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों, अंग्रेजों ने सिखाई, ठीक है। तो ये था असल जो अमेरिकन की जबान थी वो तो खत्म हो गई। ये वो लोग थे जिन्होंने अमेरिकन की आंखें खोली। अमेरिकन सीधे साधे भोले भाले जंगली लोग थे। तो ये जो आखिरी 3 है इनको देखें, जॉन लॉक, शुरू के 2 छोड़ दें, जॉन लॉक, इमॉल कांट और मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों की किताबें जब अमेरिका आई तो लोगों ने पढ़ा। जब लोगों ने पढ़ा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस पेन, ये तो अमेरिका के पैदावार हैं, वो पैदा हुए। थॉमस तो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, वो शिफ्ट हो गया था अमेरिका में, और लेकिन बेंजामिन तो अमेरिका में ही पैदा हुआ था। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आज़ादी की बातें करो, ये निकालो इन लोगों को। इनकी किताबें खतरनाक साबित हुई, किनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। लोगों ने पढ़ा, इसलिए जो है हमारे जो इंटीरियर इलाके के जो लोग हैं वो पढ़ने नहीं देते बच्चों को, कहते तालीम आएगी तो ये आवाज़ उठाएंगे, ठीक है ना। पहले औरत जुल्म खाती थी, अब जुल्म करती है, क्योंकि अब उस औरत ने पढ़ लिया है, पहले पढ़ी लिखी नहीं थी,
मजलूम थी। जो भी आदमी पढ़ लिख लेता है तो वो फिर हक के लिए आवाज़ उठाता है। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये बादशाह एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेटिव भी है, जुडिशरी है, गलत है, ये अलग अलग होना चाहिए। उसने कहा तो ये फ्रांस में था, लेकिन ये बात चली गई इसकी अमेरिका में और इंडिया में भी चली गई थी। जॉन लॉक ने कहा था बादशाह कुछ नहीं होता, अवाम राजा है, बादशाह थोड़ी है राजा। और लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की आज़ादी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदो, लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी और लाइफ। कोई थोड़ी कि जब चाहे मार दे आपको। ये तो अच्छी बातें कर रहा था जॉन लॉक, ये इंग्लैंड का था। इसकी बातें चली गई अमेरिका में और इंडिया में। थॉमस पेन, ये ब्रिटिश में पैदा हुआ था लेकिन आ गया था ये अमेरिका। इसने भी एक 48 पेजेस की किताब लिखी और 10 लाख लोगों ने ख़रीदा, और ये यही किताब अमेरिका के अंदर बगावत का सबब बनी ब्रिटिश के ख़िलाफ़। बहुत पावरफुल किताब थी, आप भी आप मत पढ़ लेना, जो नया मुल्क बना दोगे। कॉमन सेंस के नाम से इसने छोटा सा एक 48 पेजेस का एक पॉम्फलेट बनाया। हमने एक छोटी सी किताब, पतली सी किताब बनाई। क्या था? कॉमन सेंस। ये पहने, आप मत पढ़ना इसको, ना आप भी कोई मुल्क बना दोगे। पाकिस्तान को थोड़ा ना, नहीं भाई। कॉमन सेंस से लोगों ने पढ़ा, लोग इससे इम्प्रेस हुए और फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ब्रिटिश जाओ, गो ब्रिटिश गो, गो ब्रिटिश गो, गो ब्रिटिश गो, गो ब्रिटिश गो। ये वही किताब है, इंडिपेंडेंस की बातें करने लगे अब अमेरिकन, गो ब्रिटिश गो, गो ब्रिटिश गो। अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या है? इकोनॉमिक कॉजेज हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है ना। ये था कि स्टेट जो है आपस में ट्रेड नहीं करेगी, यानी स्टेट्स हमने पढ़ी ना, 13 स्टेट्स आपस में पहले ट्रेडिंग करती थी अमेरिकन के अंदर। तो इसने ब्रिटिश ने मना कर दिया, आपस में ट्रेडिंग नहीं करोगे, हमारी मर्जी के बगैर हमसे पूछे करोगे क्या माल बेचना है, क्या माल नहीं बेचना, ज़्यादा माल हमें बेचोगे और अगर हम मना कर देंगे तो आप स्टेट किसी दूसरी स्टेट को नहीं बेचोगे परमिशन लिए बगैर, ठीक है ना। तो इससे बड़ा गुस्सा आया इन लोगों को। ये 13 स्टेट्स थी तो एक जैसी, एक पड़ोसी थी, तो पड़ोसी पड़ोसी ट्रेड क्यों ना करे। ये 13 स्टेट्स अलग अलग थी ना, इंडिपेंडेंट थी, कंट्रोल में थी ब्रिटिश के। ब्रिटिश इनको दोस्त नहीं बनाना चाहता, तो जब तक ये दोस्त बन जाएंगी तो बगावत करेंगी। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल के कायल थे, ठीक है। विद इन ट्रेडिंग विद इन 13 स्टेट्स होती थी, और अगर होगी तो उसने कहा कि शिप जो है वो ब्रिटिश यूज़ होंगे, ताकि शिप जो है वो ब्रिटिश यूज़ होंगे तो ब्रिटिश वालों को फ़ायदा होगा, ब्रिटिश शिप किराया लेगा, किराया ब्रिटिश को मिलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूत होगी। और फिर बाद में ये कहा कि आप लोग आपस में ट्रेड करोगे नहीं, ठीक है ना। और अगर ट्रेड करोगे किसी दूसरे मुल्क से तो पहले वो ट्रेड माल जो है शिप में रख के इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड से फिर वो चेकिंग होगी, टैक्स पेमेंट होगी और फिर वो जाएगा जहाँ आपको भेजना है। तो इन लोगों ने छुपे आपस में ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, इसको स्मगलिंग कहते हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए और सख्त सज़ाएँ दी कि आपको जब हमने कह दिया है आपस में ट्रेड नहीं करोगे 13 स्टेट्स, तुम लोग क्यों कर रहे हो छुप के। तो छुप के ट्रेड करने को स्मगलिंग कहते हैं। स्मगलिंग गुनाह नहीं है, जुर्म है। इंग्लैंड गुड्स खरीदता था, अमेरिका को टैक्स नहीं देता था, गुड्स बेचता था, अमेरिका को टैक्स नहीं देता था। तो बस गुड्स के पैसे दे दिया करता था, वो भी कम, टैक्स नहीं देता था। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, पता है पाकिस्तान में पिज़्ज़ा खाते हैं, 500 रुपये का 200 रुपये टैक्स होता है उसके अंदर, पता है ना आपको, 17% टैक्स है। तो ये सब कुछ अमेरिका, इंग्लैंड कहता था तुम हमारी कॉलोनी हो, हम टैक्स नहीं देंगे, हम सिर्फ प्राइस देंगे, वो भी कम देंगे। अब अमेरिकन माल बनाते थे, दूसरे मुल्क बेचते थे, पैसा अपनी जेब में रख लेता था ब्रिटिश। मटेरियलिज्म क्या, मटेरियलिज्म अमेरिकन के अंदर पैदा हो गया, आज भी है। वो ये है कि कोई इबादत वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आदमी के पास दौलत होनी चाहिए और ऐश होने चाहिए। तो ये मटेरियलिज्म अमेरिका के अंदर पैदा हो गया इन किताबें पढ़ के।
इंडिविजुअलिज्म भी पैदा हो गया कि मैं जिसको मैं कहते हैं ईगो, ये भी अमेरिकन के अंदर आ गया। अब मटीरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के बाद अब ब्रिटिशर्स के तो दुश्मन बन गए अमेरिकन। अब देखें, इंडिविजुअल और क्या मटेरियलिज्म जब आ गया तो उन्होंने तो बर्दाश्त करना कह दिया था, गो ब्रिटिश गो। और ब्रिटिश ने क्या किया, कहा कि भाई 1651 में जहाज हमारे इस्तेमाल होंगे, जैसे मैंने अभी बताया। कॉटन यानी सिट्स, CITS, कॉटन, इंडिगो, टबैको, शुगर, कहीं नहीं अब अमेरिका में पैदा होगा और कहीं नहीं जाएगा, ब्रिटिश खरीदेगा उसको और सस्ते में खरीदेगा। अमेरिकन की आग लग गई। 1663 में कहा कि आपस में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो है वो थ्रू इंग्लैंड करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अफ्रीका जा रहा है माल, तो गुड्स अमेरिका में बनेंगी, जहाज पे चढ़ाएंगी, जहाज ब्रिटिश होगा। ये गुड्स जाएंगी इंग्लैंड, इंग्लैंड में जाके टैक्स देंगी, इंग्लैंड वहाँ चेक करेगा कि कौन सी गुड्स हैं, कहाँ जा रही हैं, फिर जाएंगी अफ्रीका गुड्स। इधर और अफ्रीका के सारे पैसे इंग्लैंड खा जाएगा। तो अब अमेरिकन सबसे थे यार, ये डायरेक्ट हम अफ्रीका चले जाएं या इंग्लैंड जाएं तो रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये तो बड़ी गलत बात है कि इंग्लैंड क्या कर रहा है, एक तो हमारा ट्रेड का रास्ता लंबा कर रहा है। ट्रेड शॉर्ट होनी चाहिए, रूट छोटा होना चाहिए, तो लंबा कर रहा है। लंबा ट्रेड में खतरनाक भी है, जहाज डूब सकता है, और पेट्रोल भी जहाज का तो नहीं था उस जमाने में। लेकिन यह है कि जहाज इसको इतना लंबा क्यों करें, और फिर जहाज पैसे लेता था। तो ये बड़ा गुस्सा था इसको क्या नाम है, इंग्लैंड वालों को। तो उन्होंने कहा गो, किसको गुस्सा था, सॉरी अमेरिकन को, इंग्लैंड के ऊपर। अमेरिकन को गुस्सा था, ये लॉ इंग्लैंड ने बनाया था, इंग्लैंड बादशाह था भाई। देखिए रास्ता में यहाँ सिखाया, देखिए अगर अमेरिका से माल जा रहा है अफ्रीका तो पहले इंग्लैंड जाएगा। देखिए इंग्लैंड जा रहा है, एरो से देखें, फिर इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहा है। ये बहुत जुल्म था यार, इतना लंबा रास्ता, जहाज का किराया बहुत हो जाता था, जो पैसे मिलते थे वो भी इंग्लैंड खा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े ना प्लीज। ठीक है, और अगर कोई जहाज फ्रांस या स्पेन कहता था हमसे सस्ता कर ले लो किराए पे, तो ब्रिटिश कहता था नहीं, जहाज हमारा इस्तेमाल करो। ये इंडिगो है जो रंग के लिए कपड़े पे लगाई जाती है ना, ये भी इंग्लैंड अमेरिका से खरीदता था, पैसे कम देता था, और दूसरी कंट्रीज को कहता था नहीं, हमें दो हमें दो, हमें चाहिए। क्या इंग्लैंड में इंडस्ट्रियां थी, वहाँ कपड़े बनते थे, जीन्स बनती थी, कलर चाहिए था। इंडिगो बहुत जबरदस्त चीज़ है, कलर की, नीला रंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए प्लीज। अब आ जाए, ब्रिटिशर्स को चीप लेबर चाहिए थी कि इंडस्ट्रीज लग रही थी अमेरिका में, तो लोगों को काम, लेबर कम पड़ गई, अमेरिका की आबादी कम थी, तो उसने अफ्रीका से लोगों को खरीदा और काले लोग अमेरिका आ गए। अब आप देखें कितने किस्म के लोग अमेरिका में। नंबर 1 कैथोलिक, नंबर 1 2 प्रोटेस्टेंट जो आए थे, क्या नाम है, इंग्लैंड से, और क्या नाम है, स्पेन से। नंबर 3 पे था वहाँ के अपने लोग, नेटिव। अब नंबर 4 ये काले आ गए। क्यों आ गए, इनसे काम करवाना था ब्रिटिशर्स ने। ये काले काम बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत। में इनको बेचारों को बांध कर काम कराया, बंधे हुए रहते थे बेचारे, काम करते थे ये लोग। ठीक है ना, तो ये इस तरह से चल रहा था, जुल्म करके ब्रिटिशर्स हैं वो कालों को लाए अफ्रीका से खरीद के, और काले बड़े सस्ते मिल जाते थे। अफ्रीका में बहुत गुर्बत है, आज भी गुर्बत है। ठीक है ना, लेकिन अब आदमी नहीं खरीद सकते, अब वो जुर्म है। 1945 में इंसान को खरीदना बंद कर दिया था। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। अभी देखें, ये है फ्रांस, ये है स्पेन, ये ब्रिटिश। मैंने आपको कई दफ़ा ये नक्शा दिखा दिया, आपको याद हो गया होगा। आप लोग कह रहे होंगे सर ने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया हमारा। ठीक है, कि ये जो नक्शा जो है ना, ये वाला, यही वाला, मैं इसको अब बताता हूँ क्या हुआ। कि 1763 में जंग शुरू हो गई फ्रांस की और ब्रिटिश की, और ब्रिटिश ने फ्रांस को कूट दिया। और क्या हुआ, फ्रांस को शिकस्त हो गई। फ्रांस ने सारा इलाका अपना ब्रिटिश को दे दिया, और ब्रिटिश ने कहा बल बाबा मजा आ गया, मजा आ गया, बाबा मजा आ गया। ये जंग चली थी तकरीबन 7 साल, और इसमें जीत हुई ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स बदमाश थे, बड़े ट्रेंड लोग थे। फ्रांस भी तेज था, लेकिन इतना तेज नहीं था। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स
ने सारे इलाके जो हैं वो पकड़ लिए फ्रांस से। और इसकी रीज़न ये थी, ओहायो रिवर के ऊपर ही झगड़ा हुआ था। आप इस चक्कर में ना पड़े, बस ये याद रखिएगा कि जंग हुई थी, और क्यों हुई थी, एक रिवर के चक्कर में हुई थी। रिवर का नाम ओहायो था, ओहायो। अब इस जंग के बाद नतीजे में देखें, अब ब्रिटिश बड़ा हो गया, फ्रांस गायब हो गया, ये लाइट पिंक और डार्क पिंक ये सब ब्रिटिश के हाथ में चला गया, और इसको कुछ हिस्सा स्पेन ने ले लिया। अब बेचारा अमेरिका और ब्रिटिश के कब्जे में मजीद आ गया, फ्रांस चला गया, वो कुछ बेहतर था थोड़ा। अब ब्रिटिश ऐश कर रहा है, बड़ा हो गया ब्रिटिश। अमेरिका की अब ब्रिटिश के अंदर पूरा तकरीबन अमेरिका आ गया, थोड़ा सा स्पेन है, और डच को भी इसने भगा दिया, फ्रांस को भी भगा दिया। बड़े बदमाश थे ब्रिटिश। आगे बढ़ जाए प्लीज, ना भागना है। अब ये देखें, ये एरिया आपके सामने, ओके, मेरा ख्याल ऑलमोस्ट खत्म ही